ये कामधेनु का शुद्ध दुग्ध है और पास में ही बड़े सजाए हुए पात्र में चावल का धोवन रखा हुआ है। चूक मत करना, इस दुग्ध की तरह दिखने वाले चावल के धोवन को पीने में मगन मत हो जाना। तय बालक नहीं भर्यो शयानक, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अतिव सुमिष्ट तजीव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। अब तुम बालक नहीं हो, बड़े सयाने हो, बड़े चतुर हो। चतुराई इसी में है कि कामधेनु के दुग्ध और चावल के धोवन के भेद को समझ लो। ये संसार के भोग दिखाई सुख जैसे देते हैं, पर सुख नहीं है। जैसे चावल का धोवन दूध जैसा दिखाई देगा, पर वो दूध नहीं है। ना उसमें सामर्थ्य है, न स्वाद है, ना वो पवित्रता है जो दुग्ध में है। ऐसे ही प्रभु के चरणों का आश्रय, आश्रित होकर नाम जपना, लीला गुण श्रवण करना, कथन करना, सेवा करना, धर्म से चलना, ये कामधेनु का दुग्ध है। जैसा चाहोगे वैसा सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लोक परलोक, मोक्ष, परम गति, प्रेम, जो चाहोगे। पर बचना होगा चावल की धोवन से। एक जैसा ही दिखाई देता है। जिसे तुम सुख समझते हो वो सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं ये मेरे गिरधर की माया है। वो मायाधीश दोनों जगह उसी का प्रभाव है, भक्ति में भी और माया में भी। तुम उनके लाडले हो, कहां खेलना चाहते हो, माया के संग या भक्ति के रंग? देख लिया खेल कर माया के संग को। दुख, शोक, अशांति, तृष्णा, कामना, वासना, जलन, दुर्गति, जन्म, मरण, इसके सिवा और कुछ नहीं दिया इस खेल ने। चलो अब खेलते हैं अद्भुत खेल। इस जीवन की बाजी लगा देते हैं प्रिया प्रीतम के लिए। उनके नाम जपने में, उनके चरण आशिक रसिक जनों की आज्ञा पालन में। फिर देखो कैसा खेल का आनंद प्राप्त होता है। पर खेलना एक ही पक्ष में होगा। यह खेल ऐसा नहीं है कि बैलेंस बना के चलो, खूब मनमानी भोग भोगो और तुम्हें भगवत प्राप्ति भी हो जाए। हां, भोग विषय जो धर्म से युक्त है उनका सेवन करने से भजन में हानि नहीं होगी। मनमानी सेवन करने से यह परमार्थ मिलेगा ही नहीं। सावधान।